हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है बच्चों स्कॉलरशिप से रिलेटेड। आप जानते हैं कि जब भी फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहा हो, चाहे वो बीटेक, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोई भी कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन की बीए, बीएससी वगैरह, तो बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे हैं जो पहले वर्ष स्कॉलरशिप लेते हैं, पहले वर्ष तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद दूसरे तीसरे साल में अचानक से गायब हो जाते हैं। आपको पता है कि एक बार स्कॉलरशिप फॉर्म आप भर देते हैं तो अगले के वर्षों में सिर्फ उसका नवीनीकरण कराना होता है। तो ऐसे जो छात्र हैं और ऐसे जो संस्थान हैं उन पर अब बहुत ही कड़ाई होने जा रही है। तो यदि कोई छात्र या छात्रा पहले वर्ष में स्कॉलरशिप ले लेता है और फिर भाग जाता है अचानक, तो उससे वसूली की जाएगी उस स्कॉलरशिप की धनराशि की। और दूसरा, यदि 50% से कम नवीनीकरण होते हैं तो उस संस्थान को, जिस संस्थान के बच्चे 50% से कम नवीनीकरण कर रहे हैं, उस संस्थान को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट है। आप देख पा रहे हैं अमर उजाला का 50% से कम नवीनीकरण पर अयोग्य होंगे शिक्षण संस्थान। ये आप देख पा रहे हैं कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में घपले को रोकने के लिए, घपले की बहुत संभावना बढ़ जाती है। कई बार फर्जी बच्चों को भी इनरोलमेंट करा करके कुछ प्राइवेट इस तरीके से इंस्टीट्यूट होते हैं जो करके स्कॉलरशिप की धनराशि हड़प लेते होंगे। तो उसी संभावना के तहत ऐसा कड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो इसमें शिक्षण संस्थान के नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या यदि 50% से कम है तो उन संस्थाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कोई भी संस्थान है, उसमें बच्चों ने प्रवेश लिया, पहले साल में एडमिशन लिया उन्होंने और एडमिशन लेने के बाद स्कॉलरशिप भी प्राप्त की और अगले साल वो नवीनीकरण नहीं कराते हैं, 50% से कम संख्या में कराते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को, शिक्षण संस्थाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो बच्चों इसमें यह लिखा है कि SC ST के जो छात्र हैं 2.5 लाख तक जिनकी आय सीमा है और जो अन्य वर्ग हैं 2 लाख तक आय सीमा को जो सरकार है वो छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति भी करती है, छात्रवृत्ति भी देती है। तो ऐसे तमाम विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम में पहले वर्ष में दाखिला तो लेते हैं लेकिन दूसरे या तीसरे वर्ष में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे में इनको क्या होता है, फर्जी होने की आशंका बढ़ जाती है। तो शासन ने ऐसे प्रावधान बनाने के लिए, एक सख्ती करने का, लागू करने के लिए कहा है कि ऐसे बच्चों पर सख्ती की जाए जो पहले वर्ष में, देखिए लिखा है, एडमिशन लेते हैं और दूसरे वर्ष में भाग जाते हैं। तो अगर कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम में एक वर्ष में एक साल योजना का लाभ लेता है और अगले साल नवीनीकरण का आवेदन नहीं करता है तो दी गई राशि संस्था को छात्र से वसूल कर विभाग को वापस करना होगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, एक जो इस तरीके का करते हैं उनके लिए बुरी खबर है। तो उनको अलर्ट रहना होगा। यदि उनको पढ़ाई करनी है, स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं, तो अच्छे से पूरा कोर्स कंप्लीट करें, बीच में छोड़ करके ना भागे, नहीं उनको पूरी धनराशि वापस करनी पड़ेगी और बाकी आगे के लिए भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि बात आप समझ गए होंगे और आप इस तरीके का कोई कार्य नहीं करेंगे जो इन सब प्रावधानों के अगेंस्ट में जाता हो। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।